इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्लूइड के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखते हैं हम कि जो फ्लूइड्स हैं उनके कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी जनरलाइज्ड इक्वेशन की। अगर हम बात करें, ये आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है, टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई पावर एन बी। ये आपकी एक जनरल इक्वेशंस होती है जहाँ पे बी आपका एक कांस्टेंट होता है और एन आपका कोई इंडेक्स है। तो इस हिसाब से हम वैल्यूज़ को रखते जाते हैं। एन और बी की वैल्यूज़ रखते ही आपकी कई सारी इक्वेशंस बनती हैं। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करते हैं। अगर एन की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है तो टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई हो जाता है। तो इस तरह से आपकी लाइन बनती है। एक तरफ हम लेते हैं शीयर स्ट्रेस टॉ यहाँ पे, और ये आपका है डी यू अपॉन डी वाई। तो इस तरह से ये आपकी लाइन बन जाती है। इसी को ये आपकी इक्वेशन भी बन गई, टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, जहाँ पे एन की वैल्यू 1 है और बी आपका 0 है। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं, इट इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होगी। तो इस तरह के जो फ्लूइड्स होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो एक स्ट्रेट लाइन बनी, इस केस में बी की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू आपकी 1 ली जाती है, और इनको बोला जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उनको हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वाटर एग्जाम्पल हो सकता है आपका, एयर हो सकता है आपका, पेट्रोल या गैसोलीन हो सकता है। दूसरे केस की बात करते हैं कि जो बी है वो तो 0 ही रहेगा, लेकिन एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा। तो एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होते ही आपका ये केस बन जाता है इस हिसाब से यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें बी की वैल्यू 0 होते ही, तो जो म्यू डी यू अपॉन डी वाई है, तो एक तरह से हम एक देखें तो इसका जो स्लोप होता है वो आपको विस्कोसिटी को ही बताता है। तो अगर हम बात करें, जैसे जैसे शीयर स्ट्रेस आपकी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे शीयर स्ट्रेस बढ़ती जाती है, इसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब एक पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा, एक टेंजेंट ऐसे टेंजेंट खींचते जा रहे हैं, तो स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप बढ़ता जा रहा है मतलब विस्कोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है। तो इस लाइन के लिए हम कह सकते हैं कि जो शीयर स्ट्रेस है बढ़ाने से आपकी जो विस्कोसिटी है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब इन फ्लूइड को हम बोलते हैं डायलेटेंट फ्लूइड। विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद शीयर स्ट्रेस। विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाती है जैसे ही आपकी शीयर स्ट्रेस इंक्रीज होती है, इनको बोला जाता है डायलेटेंट फ्लूइड। और इनमें हम एग्जांपल ले सकते हैं डायलेटेंट फ्लूइड के लिए, क्विकसैंड, शुगर सॉल्यूशन, जिनको शीयर थिकिंग भी बोला जाता है क्योंकि विस्कोसिटी आपकी बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चंस कई तरह से बनते हैं, आपके पास ऑप्शन दे देंगे, बी की वैल्यू अगर 0 हो और एन ग्रेटर देन 1 हो और यहाँ से शुरू होती है, तो इनको हम डायलेटेंट फ्लूइड बोला जाता है। और बात हम करें दूसरे इसकी, उल्टा कर दें कि b की वैल्यू तो 0 है लेकिन n लेस देन 1, तो ये वैल्यू लाइन इसको डिनोट करेगी। यहाँ पे उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पे स्लोप हम देखें तो कम होता जा रहा है, तो शीयर स्ट्रेस बढ़ने से स्लोप आपका कम होता जाता है। इस तरह के फ्लूइड को हम नाम देते हैं आपका स्यूडोप्लास्टिक। इस तरह के जो फ्लूइड होते हैं उनको हम बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक। ये जो फ्लूइड है यहाँ पे दिखा रखा है स्यूडोप्लास्टिक। तो विस्कोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो उनको डायलेटेंट बोला जाता है, विस्कोसिटी डिक्रीज होती है तो उनको स्यूडोप्लास्टिक बोला जाता है, और विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है तो उनको हम न्यूटोनियन फ्लूइड के नाम से जानते हैं। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के बारे में हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस और विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, इस केस में बी की वैल्यू 0 होगी और एन लेस देन 1 होगा। तो स्यूडोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, स्यूडोप्लास्टिक के एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं ब्लड, मिल्क, सिरप, और इनको हम शीयर थिनिंग बोलते हैं। तो जनरली हम 3 प्रकार के फ्लूइड के बारे में देखा। एक न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, वाटर, एयर, पेट्रोल, इस केस में विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। दूसरा हमने देखा डायलेटेंट, विस्कोसिटी आपकी बढ़ती जाती है, क्विकसैंड, शुगर सॉल्यूशन, ये आपके एग्जांपल हो गए। और तीसरा हमने देखा स्यूडोप्लास्टिक। तो स्यूडोप्लास्टिक के केस में विस्कोसिटी कम होती जाती है, वो आपका हो गया ब्लड, मिल्क, सिरप इत्यादि ETC। तो ये तो बात हुई जब हमने बीटा की वैल्यू को 0 रखा। कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनमें बीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ पे इस केस में हम बात करें, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0 नहीं हुआ, इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ। तो इस तरह के फ्लूइड में हमने जो देखो नीचे देखा था कि यहाँ जैसे ही नीचे वाले केस में क्या हुआ, जैसे ही आप शीयर स्ट्रेस बढ़ाते हो वैसे ही फ्लो, मतलब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला ये जो केस है, इस केस में आप शीयर स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, कोई फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही यहाँ तक शीयर स्ट्रेस आपने बढ़ा दी तब जाके फ्लो होता है। तो इसी को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जो अपनी यील्ड स्ट्रेस पर जाते ही फ्लो होना शुरू हो जाता है। यहाँ हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जब आप देख रहे हो, ये जो लाइन है यहाँ से ये लाइन जाती है, इसी को हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक और बिंगम फ्लूइड। इसी को बोलते हैं बिंगम फ्लूइड। और इसकी डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, यील्ड स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लो। यील्ड स्ट्रेस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू थी, इसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। इनको फ्लो करवाने के लिए कुछ यील्ड स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है, इन्हीं को बोला जाता है बिंगम फ्लूइड या आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। एग्जाम्पल काफ़ी सिमिलर
एग्जांपल हम देते हैं टूथपेस्ट का एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे हम उसको प्रेस करते हैं एक तरह से फ्लो नहीं होता, जब तक वो यील्ड स्ट्रेस उसकी पहुंचती है तब जाके फ्लो होता है। मर्ड हो गया आपका सीवेज हो गया, तो मर्ड हो गया, सीवेज हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनमें यील्ड स्ट्रेस की आपको रिक्वायरमेंट होती है फ्लो करवाने के लिए। इन्हीं को हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक। दूसरा, ये तो बात की हमने शीयर स्ट्रेस के ऊपर। कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो टाइम पे भी डिपेंडेंट होते हैं। टाइम पे दो तरह के फ्लूइड डिपेंडेंट होते हैं। एक होता है रियोपेक्टिक फ्लूइड। रियोपेक्टिक फ्लूइड का मतलब है ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होता है। विस्कोसिटी इंक्रीजेज, विस्कोसिटी इसकी क्या होती है, बढ़ती जाती है, टाइम के साथ इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। उदाहरण एग्जांपल हम ले सकते हैं लुब्रिकेंट्स हो गया, जिप्सम हो गया, ये टाइम बढ़ने के साथ साथ इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए इसको रियोपेक्टिक के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड का मतलब है कि ये भी टाइम डिपेंडेंट होते हैं और टाइम के साथ साथ इनकी विस्कोसिटी कम होती है। जैसे प्रिंटर इंक हो गया, केचअप हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपकी विस्कोसिटी कम होती जाती है। तो ये तो कई सारे हमने एग्जाम्पल देखे, तो हम एक ओवरव्यू देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, न्यूटोनियन फ्लूइड, शीयर स्ट्रेस हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। डायलेटेंट फ्लूइड विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। डायलेटेंट फ्लूइड में विस्कोसिटी आपकी शीयर स्ट्रेस के साथ बढ़ती है। स्यूडोप्लास्टिक में विस्कोसिटी शीयर स्ट्रेस के साथ घटती रहती है। एग्जांपल भी हम देखें, फिर हमने यहाँ से देखें क्योंकि ये ओरिजिन से शुरू नहीं होते, इनको बोला जाता है आइडियल प्लास्टिक। इनमें यील्ड स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है और बाकी चीज़ें हमेशा कांस्टेंट होती हैं। तो इस तरह से बी और एन की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करके हम ऑप्शंस में देख सकते हैं। ये तो बात हुई एग्जांपल्स की, कई सारे। इसके बाद आता है आइडियल फ्लूइड के बारे में भी पूछा जाता है। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो नॉन विस्कस होते हैं और जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हालांकि आइडियल फ्लूइड ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो नॉन विस्कस हो और जो इनकम्प्रेसिबल हो, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से हम इन फ्लूइड्स को लेते हैं। फिर बात होती है रियल फ्लूइड्स की। रियल फ्लूइड्स मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम रियल फ्लूइड कहते हैं। आइडियल सॉलिड के लिए केस में कह सकते हैं, यहाँ पे ये आइडियल सॉलिड की लाइन हो सकती है। आइडियल सॉलिड के केस में क्या हुआ, शीयर स्ट्रेस की वैल्यू तो होगी लेकिन यहाँ पे जो फ्लो होगा du/dy वो हमेशा जीरो होता है, इसे हम आइडियल सॉलिड के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये हमने बात की टाइप्स ऑफ फ्लूइड की। तो जनरली आपका ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पे पहला लेक्चर जो कि है आपका जनरली फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के नाम से जाना जाता है, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि दूसरा चैप्टर आपका कैसे डिस्कस किया जाए।